पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और मारीची के जीव उस आधार से साधना करता हुआ क्या क्या जीवन दुख पाए। 80 लाख बार देवता भी हो गया और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं के दुख हुए। और फिर जन्मा, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। ये तो उस जीव की हालत है जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, पूर्ण उस परम शक्ति यानी इनके प्रवर्तक से उपदेशी था। और महावीर जैन वही जीव आगे महावीर जैन बन गया। और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उन्होंने मनमुखी सा हठ योग किया ऐसे ही, और फिर अपने ही उपदेश देने लगे। 363 पाखंड मत चला दिए। तो इस पाखंड मत के आधार से जो साधना करेगा उसकी तो और गणी बिरानमेटी होगी। वो तो कदे स्वर्ग में भी ना जा सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता। तो परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तुरंत जाकी न्या मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या मिला नी निर्गुण सा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में वो परमात्मा का स्थान है, मठ है, सतलोक है। बहुर ना दे धरे रे। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। अब यहां जीवित मरने से तात्पर्य है कि जैसे आप एक मृत शव पड़ा है, उसने कोई गाली दे, बुंडा बोलो, चाहे उसके पास बोतल रखी रहे शराब की, चाहे माचिस धरी रहे, बीड़ी रखी रहे, वो टच नहीं कर सकता। तो एक तो ये है कि हमने विकारों से उल्टा हट जाना है। कोई बुंडा अच्छा कहे, हमें अपमान करे, तो उस मृत तुल्य रहकर हमने अपनी क्रियाएं सफल करनी है। दूसरा ये है कि जीवित मरना ये है कि मान लीजिए आप सत्संग की तरफ चलते हो, आपको कोई ऐसी चीज सताती है कि ये बाधा हो, ये हानि हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो इस मन पापी को आप ये शिक्षा, ये मालिक का आधार बनाएं कि मान लीजिए आज मृत्यु हो जाती है परमानेंटली। अब रोज बताने लग रहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राम व्यक्ति रोज मरने लग रहे, उनके भी सब कामनाएं थी, वो भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे और उससे जो है ना भाग दौड़ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे माया की में। तो ऐसे जैसे आप जी यहाँ चलने लगो तो इन्हों सोच लो भाई हानि होगी तो देख होने दे। मान लिया मेरी मृत्यु हो जाती है तो परमानेंट गए हुआ तो फिर भी होनी है जो होना है। अरे 2-3 दिन हम जीवित मर के आ जावांगे, नो सोच ले, मान लिया हम मर गए, मृत्यु होगी, फिर कौन करेगा उस काम को। और 2-3 दिन के बाद हम जाएंगे तो फिर उसको संभाल तो लेंगे, और परमानेंट टिकट कटगी जब के कर ले। अब परमानेंट मृत्यु होगी जब के कर लेंगे, जब वो कहाँ जाएंगे जिनके लिए हमने भगवान से दूर हो रहे हैं। तो इन बातों को आधार बना के कुछ दिन के बाद आप इधर सरकन लागोगे। और जब आपके अंदर इतनी दृढ़ता देख लेंगे, फिर तो जब एक तो हम ये भी कहते हैं किस्मत में जो लिखा वो मिटे को नहीं, वही मिलेगा। ये तो एक अपना एक कॉमन ज्ञान था। अब मान लिया आपकी किस्मत में आनी होनी है। एक बार बताऊं थे, जींद में पूरा परिवार छत पर सोया था, गर्मियों के दिन थे, छत पर सो रहे थे और नीचे तो चोर चोरी कर ले गए सारे उनके फ्रीज, कूलर, अलमारी, जो धन था सारा, बिस्तर, कपड़े, बर्तन फोर उगाड़ ले गए ट्रक में। सवेरे उठे उधर एक नहीं पाई चम्मच भी उनके घर में, गैस का चूल्हा भी नहीं था। अब तो सारा कुंबा वहीं था, नाश हो गया। 10 लाख का सामान ले गए। तो कहने का भाव ये है, भगवान पर विश्वास रखेंगे और 1-2 दिन छोड़ कर आएंगे, इसको जीवन मृत्यु कहते हैं। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे।
दोजक भीष्ट सभी तय देखे। जैसे अभी महावीर जैन जी का जीवन आपने देखा, स्वर्ग में भी गया, दोजक माने नरक और बहिष्ठ माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आपकी मन में इच्छा भगवान एक कार हो जाए, एक कार हो जाए, वह कार का भी सूत बैठ जाए। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा धन हो जाए, तो सोचा यह कार तो छोटी है, बड़ी लोग 7-8 लाख की, और जो काम करने का वो करते नहीं, इतना मृत्यु हो जाए, फिर वह कार, उस कार में मरा पाओ किसी दिन एक्सीडेंट में। तो फिर ऐसी दुर्घटनाओं से भगवान रक्षा भी करते हैं जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं। तो क्या बताते हैं, दोजक भी सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इसने कितना दे ले धन, इसकी संतुष्टि होए को ना।